नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। बिहार में चुनावों का ऐलान हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग के लिए बाढ़ एक ऐसी बड़ी चुनौती बनने जा रही है। इस वक्त बिहार के कम से कम 5 से 6 जिले भारी बाढ़ की चपेट में हैं। ये नॉर्थ बिहार के जिले हैं, खासतौर पर वो इलाके जो नेपाल से सटे हैं। नेपाल में पिछले 4 दिनों में से 5 दिनों में भारी बारिश, 4 से 5 दिनों में लगातार बारिश हुई है। नेपाल के पहाड़ों पर बारिश का असर अब उत्तरी बिहार में दिख रहा है। यहाँ कोसी नदी में भारी बाढ़ आ गई है, जो आगे अररिया, सुपौल, सहरसा जैसे जिलों में तबाही मचा रही है। ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। बिहार में कोसी नदी एक बार फिर से लोगों को डराने लगी है और जिस तरीके से नेपाल में पिछले 5 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, साथ ही साथ बिहार में भी बारिश हो रही है, उसकी वजह से कोसी नदी का जलस्तर भारी कह सकते हैं तरीके से जो है वो बढ़ोतरी इसमें देखी जा रही है। और हम इस वक्त नेपाल में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये कोसी बराज है। और क्योंकि पानी की रफ्तार देखिए और जो बारिश हुई है नेपाल में पहाड़ी इलाकों में, वो पूरा पानी जो है वो अब बिहार में प्रवेश कर रहा है कोसी बराज के ज़रिए। आप देखिए, बराज के 56 गेट जो हैं वो खोल दिए गए हैं, क्योंकि हालात इतने ज़्यादा गंभीर हो गए हैं कि तमाम गेट को खोल दिया गया है। और ये पानी आप देखिए कोसी का अब किस तरीके से लहलहाते हुए, और करंट देखिए, इसकी धार देखिए, डराने वाली है, रौद्र रूप दिखा रहा है। और ये पूरा पानी जो है अब बिहार की सीमा में प्रवेश कर रहा है। और जब बिहार की सीमा में ये पानी प्रवेश कर रहा है तो जाहिर सी बात है तकरीबन आधा दर्जन ज़िले हैं जो अब बाढ़ की विभीषिका झेलेंगे। लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित होगी। और पिछले अगर हम 24 घंटे की बात करें तो तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक से भी ज़्यादा पानी जो है वो इस बराज के ज़रिए छोड़ा जा चुका है। और ये हर साल की कहानी है कि जिस तरीके से नेपाल में बारिश होती है, फिर कोसी बराज से पानी छोड़ा जाता है, तो हज़ारों लाखों की आबादी प्रभावित होती है, सैकड़ों गांव, हज़ारों गांव जो है प्रभावित होते हैं। और ये तस्वीर जो है वो कितनी भयावह है, कितनी डराने वाली है। बिहार में चुनावों का ऐलान हो चुका है, लेकिन फिलहाल तो उत्तरी बिहार के जिलों में जो हालात बन रहे हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि बाढ़ के बीच इन जिलों में चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती होगा। एक तरफ जहां प्रशासन चुनाव की तैयारी करा रहा था, लेकिन अब इन जिलों में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, तब इन जिलों में अब ऐसा लगता है कि प्रशासन को बाढ़ को लेकर भी अब तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कई गांव में जो है अब माइक के जरिए लोगों को आगाह किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर निकल जाएं, क्योंकि ये पानी जो है अब बहुत जल्द है बिहार के कई इलाकों में जो है वो फैलेगा। नेपाल से तबाही बनकर आता ये पानी नॉर्थ बिहार के गांवों में दाखिल होकर कहर मचा रहा है। ये तस्वीरें अररिया के फारबिसगंज की। यहाँ पानी का फोर्स इतना ज्यादा था कि पारबान नदी पर बना बांध टूट गया और देखिए वो गांवों में घुसकर क्या तबाही मचा रहा है। पानी बहुत तेज गति से गांव में दाखिल हो रहा है। हजारों की आबादी प्रभावित हो गई है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है, लेकिन ये लोग जाएं कहां? इनके घर, फसल सब कुछ डूब गए हैं। आप देख सकते हैं पानी का कितना रौद्र रूप है। बांध टूटने के बाद, गांव में पानी घुसने के बाद जो पक्की सड़क है, पक्की सड़क को भी तोड़कर अब पानी पीछे की ओर जाने लगी है और घर द्वार को बहाने लगा है। लोग घर बार छोड़ के जाने लगे हैं। देख लीजिए, ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रोड पर रोड पर। ये मवेशी लेके रोड पर जा रहे हैं। क्या स्थिति है, आप बताइए। स्थिति को यहाँ बहुत सारे खराब है। पूरे घर में बिल्कुल पानी घुस गया है। कोई रहने का यहाँ कोई साधन नहीं। हम लोग क्या कहते हैं कि इस पे पानी में थे तो मवेशी लेके फिर हम जा रहे हैं ऊपर कहीं। सबसे ज्यादा बुरा हाल अररिया में ही हो रहा है। यहाँ ये पानी जहाँ जहाँ बढ़ रहा है, ऐसे ही बाढ़ के रूप में तबाही ला रहा है। यह इलाका भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है। ये बगुआ और बतनाहा गांव है। पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है और हालात अभी और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इन लोगों तक कोई मदद ही नहीं पहुंच रही। अररिया जिला से लगे भारत नेपाल बॉर्डर से सटे बगवा गांव में है, जहां नेपाल से फेंके जा रही पानी एवं परवान नदी के उफान से पूरा गांव जलमग्न हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां गरीबों की आबादी है और सब कुछ
तबाह हो गया है। लोग घर वे छोड़ के बाहर जा रहे हैं। घर में रहने के लिए जगह नहीं है, न खाने पीने के लिए अन्न है, न सोने के लिए बिस्तर बचा है। पिछले वर्षों के मुताबिक इस पर ज़्यादा पानी का प्रवाह है, क्योंकि विगत 2-3 दिनों में जो भारी बारिश नेपाल के तराई क्षेत्रों में हुई है, उसका पूरा का पूरा असर और पूरा का पूरा प्रकोप जो है इस क्षेत्र में दिख रहा है। जी जी। क्या नाम हुआ आपका? सदानंद ऋषिदेव। क्या दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत है। ऐसा दिक्कत है जो हम लोग को अभी रहने का जगह नहीं है। हम लोग जितने में अभी ऊंचा जमीन है, ऊंचा जमीन हम लोग पकड़ कर भी खड़े हैं और बाल बच्चा के साथ, और खाने के लिए कोई अनाज नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरह से लोग परेशान हैं। देखिए महिलाएं कितनी संख्या में है और वो घर बार छोड़ के ऊंचे रास्ते की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन त्रासदी यह है कि यहाँ भी काफी पानी है। अररिया के फारबिसगंज में खासी तबाही हुई है। परमान नदी का बांध टूटने से यहाँ पिपरा पंचायत में बाढ़ आ गई। देर रात बांध टूटा और पानी गांव में घुस गया। हजारों की आबादी जलमग्न हो गई है। लोग सुरक्षित स्थान तलाश रहे हैं, ऊंची जगहों को खोज रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि टिक पाना मुश्किल हो रहा है। मैं इस वक्त अररिया जिला के फारबिसगंज स्थित पिपरा पंचायत के टप्पू टोला में है, जहां का नज़ारा आप देख सकते हैं। आज ही बीती रात परमान नदी के बांध के टूट जाने से इस पंचायत के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। लोग घर बार छोड़ बाहर जाने लगे हैं, ऊंचे स्थान को ढूंढने लगे हैं। अभी प्रशासनिक टीम भी नहीं पहुंची है। इन लोगों का कहना है कि हजारों का घर प्रभावित हो गया है और अब इनके पास ऊंचे स्थान पर जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास ग्रामीण लोग हैं जो व्यथित हैं, पीड़ित हैं। इनसे पूछते हैं क्या हालात है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसराफिल। क्या हुआ है? 11 वार्ड में जो है वहाँ जो टूट गया बांध, रात को टूट गया। बाल बच्चा भी बेघर हो गया है, सब बांध पर है। अच्छा, अभी तक जो है कि कितना घर गिर गया है, कितना माल, कोई प्रशासन अभी तक नहीं आया देखने के लिए। अच्छा, आपका क्या नाम? मोहम्मद हासिम हुआ सर। ये बताइए कि कितने घर में पानी गया अभी है? तो कम से कम 3000 घरों में पानी घुस चुका है। अच्छा सर, यहाँ पे तटबान है बगल में, देख लीजिए। इतना पानी आया है, जब पानी देखते देखते हम लोग बांधते बांधते वो थक गए, वो पूरा टूट गया है। पूरा ये वार्ड नंबर 12 है, देख लीजिए। यहाँ आगे फसल पूरा है, पूरा बर्बाद हो गया हम लोग को। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असलम। ये बांध कब टूटा है परमान नदी का? तकरीबन 2 बजे टूटा है। अच्छा। हम लोग बहुत कोशिश किए, फिर भी नहीं वो रुका। फिर भी पब्लिक जितना भी कोशिश किया नहीं हुआ। सहरसा और सुपौल दोनों बिहार के कोसी क्षेत्र में आते हैं और ये उत्तरी बिहार का हिस्सा है जो नेपाल की तराई से सटा हुआ है। यही वजह है कि नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद कोसी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और उसका असर सुपौल में भी दिख रहा है। अब अक्टूबर में किस तरीके से कोसी नदी तांडव मचा रही है वो तस्वीर दिखाने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं सुपौल ज़िले में। और सुपौल में आप देखिए किस तरीके से लगातार कोसी बराज के तरफ से, यानी नेपाल के तरफ से जो है जो बारिश हो रही है, वो तमाम वो पानी जो है वो कोसी बराज के जरिए बिहार में प्रवेश कर रहा है। और ये आप कोसी का रूप देख सकते हैं। हर साल जब कोसी में बाढ़ आता है तो इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है। हज़ारों इलाकों की आबादी जो है वो प्रभावित होती है। और पिछले 4-5 दिनों से जिस तरीके से नेपाल में भारी बारिश हो रही है पहाड़ों में, और बिहार में भी जो है 4-5 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, उसकी वजह से नेपाल में जो है वो पानी उस तरफ से छोड़ा जा रहा है। पानी वहाँ से जो है वो कोसी बराज के ज़रिए जो है वो बिहार प्रवेश कर रहा है। और इस वक्त जो जानकारी है कि 5 लाख क्यूसेक से भी ज़्यादा पानी जो है कोसी बराज के से छोड़ा जा चुका है। समस्या इस बात की है कि अभी भी बारिश का ये दौर खत्म नहीं हुआ है। नेपाल में भी भारी बारिश हो रही है और जब तक ये बारिश नहीं रुकेगी ये नदियां यूं ही उफान पर रहेंगी और बिहार में तबाही मचाती रहेंगी। अररिया से अमरेंद्र कुमार सिंह के साथ रोहित सिंह, सुपौल, आज तक। बारिश और फ्लैश फ्लड से उत्तरी बंगाल में भी बुरा हाल है। खासतौर पर दार्जिलिंग में भारी नुकसान हुआ। सरकार बता रही है कि बाढ़ से नॉर्थ बंगाल में कुल 23 लोगों की मौत हुई। शनिवार रात से रविवार सुबह तक के 12 घंटों में इन इलाकों में 300 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई।
दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार में भारी तबाही हुई। दार्जिलिंग में हुई तबाही में सबसे ज्यादा 18 लोगों की मौत हुई। आज तक की टीम दार्जिलिंग के सोरेनी गांव में पहुंची, जहां एक ही परिवार के 4 लोग मलबे में दबने से मारे गए। इस गांव से ये खास रिपोर्ट। दार्जिलिंग में लगातार बारिश की वजह से मौसम का कहर देखने को मिल रहा है और इस समय हम मिरिक के पास हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऊपर पहाड़ से पूरा मलबा नीचे आते हुए यहाँ जितनी सारी मकानें थी उन मकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और इनमें से एक मकान में एक ही परिवार के 4 लोग अपना जान गंवा दिया, जिसमें से एक छोटी बच्ची भी थी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों ओर मलबे का ढेर लगा हुआ है, बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर ऊपर से आकर नीचे टकराया इन घरों से, उन घरों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। और यहाँ से लोगों को जो यहाँ से निकल पाए थे उन्हें रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया, लेकिन यहाँ जो स्थिति बनी हुई है यहाँ दोबारा घर बनाना लगभग नामुमकिन है। हमारे साथ यहाँ इस गांव के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि ये हादसा कब और कितने बजे हुआ? ये हादसा कल का है, कल सुबह 3 बजे का हादसा है और उस रास्ते में बहुत बड़ा बारिश हुआ था। उस टाइम अंधेरे में ये लैंडस्लाइड हुआ था। तब आप लोग यहाँ पे घरों में थे? हम सभी घरे में थे। फिर क्या हुआ? हमारा यही घर है, गांव यही है, हमारा थोड़ा नीचे घर है। और उस टाइम क्या हुआ था, इधर जो लैंडस्लाइड हुआ 3 बजे के करीब हमको फोन आया। फोन आने के टाइम क्या बोला, हमारा घर पूरा चला गया है। ये घर वाला फोन किया था। ये देखिए, ये घर, इस घर के अंदर से में ही 4 लोग सोए हुए थे जब अचानक से ये बारिश की वजह से ऊपर से मलबे का ढेर नीचे आना शुरू हुआ। पत्थर बोल्डर से पूरी तरीके से भरा हुआ था और इसी जगह पे ये जो मिट्टी देख रहे हैं यहीं पे 4 लोग दफन हो गए थे, जिंदा दफन हो गए थे। लेकिन उसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें निकाला गया, लेकिन तब तक वो और जिंदा नहीं थे। फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।